गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा वेबिनार का नाम है मेक योर प्रैक्टिस मोर एफिशिएंट विद बिजी। अकाउंटेंट एंड सीए कम्युनिटीज बिजी यूज करेगा अगर कैसे हम बिजी को यूज करके हमारा काम और आसान कर सकता है, क्या क्या खास फीचर्स है बिजी में, ये हम आज के वेबिनार में समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। माई सेल्फ सूरज। जैसे तरीके से वेबिनार्स वीकली बेसिस पे करेंगे, इससे आपका ये जो बिजी के नॉलेज भी बढ़ेगा और बिजी के खास फीचर्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। आइए हम इस वेबिनार के दौरान काफ़ी सारे बिजी के फीचर्स को समझ लेते हैं। आप सब एंड तक बने रहिए। किसी को कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, क्लैरिफिकेशंस है, तो आप चैट बॉक्स यूज़ कर सकते हो, उस पर लिख सकते हो, ताकि हम एंड ऑफ द वेबिनार आपसे उस क्वेश्चंस को जवाब देते हैं। आइए शुरू करेंगे। इफ़ यू आर एन अकाउंटेंट, टैक्स प्रैक्टिशनर और बिजनेस ओनर and you are facing many problems in managing GST and accounting, don't worry, we have a most powerful solution for you. What are the solutions we have? We will see one by one. यहाँ पे हम one by one देख लेते हैं। Challenges of accounting professionals, जैसे कि अकाउंटिंग प्रोफेशनल के लिए कुछ दिक्कत ये होता है कि जीएसटी रिटर्न्स के रिलेटेड। कैन रिटर्न्स बी फाइल्ड डायरेक्टली फ्रॉम बिजी? इसका जवाब है यस, कर सकते हैं। बिजी में हम रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली using various options such as direct upload through JSON file और गवर्नमेंट टेम्पलेट मेथड्स। अगर GSTR 1 करना है, डायरेक्ट अपलोड हम कर सकते हैं और JSON के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके बिना हम GSTR 2 का ई रिटर्न भी कर सकते हैं, 3B भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ITC 4 भी कर सकते हैं, और हम GSTR 7 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे क्या क्या रिटर्न्स बिजी में मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले मेनू, इस पे आपको जीएसटी का रिपोर्ट्स करके एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जीएसटी रिटर्न्स है, ये सारे जीएसटी का रिपोर्ट रहेगा। आईएफएफ रिटर्न अगर आपको देखना है स्क्रीन पर तो इजीली आप यहाँ से डेट वाइज देख सकते हैं, ताकि सारी जानकारी आपको सेक्शन के हिसाब से यहाँ पर मिलेगा। कितनी नंबर ऑफ इनवॉइसेस है 4A टेबल के अंदर, 4B में कितनी नंबर ऑफ इनवॉइसेस है, 6B कितना है, ये पूरा आपको सॉफ्टवेयर के अंदर इन डिटेल में जानकारी मिल जाती है। ये देखने से आपको पता चलेगा कि कौन सी टेबल में कितना ट्रांजैक्शंस एंटर हुआ है। तो यहाँ से एंटर करेंगे तो आगे अंदर जाके भी हम इसको देख सकते हैं, डिटेल्ड में देख सकते हैं। अगर ये सब ओवरव्यू देखना है तो यहाँ पर स्क्रीन का रिपोर्ट भी अवेलेबल है। GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B आप यहाँ से व्यू कर सकते हो, और GSTR 3B का सारे ओवरव्यू इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं वन बाय वन। इसमें कितना जीएसटी पेमेंट करना है, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST, सब कुछ आपको सेस के साथ में मिलेगा। अगर आपको डायरेक्ट अपलोडिंग करना है, नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है IFF रिटर्न, यहाँ से डायरेक्ट अपलोडिंग हम कर सकते हैं। एक सिंगल OTP नंबर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, उसको एंटर करेंगे ताकि हमारा फाइल अपलोड हो जाएगा। और अगर हमने IFF रिटर्न पहले कर चुका है एज अ QRMP स्कीम, अगर इसके बाद हम GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करना हो तो उसमें हम IFF को स्किप करके भी अपलोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर स्किप करके एक ऑप्शन होगा, इसमें हम स्किप मंथ 1, स्किप मंथ 2 करके सेलेक्ट करके IFF को हिसाब से हमने ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, उसको स्किप करके अपलोडिंग GSTR 1 में कर सकते हैं। यहाँ पर JSON के थ्रू भी हम कर सकें, CSV के थ्रू भी कर सकें, और एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट के साथ भी कर सकते हैं, और ये जो प्लेन एक्सेल में भी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, हम हमारे हिसाब से उसको कर सकते हैं। और GSTR 1 के बिना यहाँ पर GSTR 2 का ई रिटर्न ये भी हम कर सकते हैं। GSTR 2 GSTR पोर्टल का डेटा हमने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया बिजी में, फिर उसको कंपेयर करके रिकंसिलेशन करके कुछ चेंजेस हमने करके दोबारा उसको रीअपलोडिंग यहाँ से कर सकते हैं थ्रू एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट मेथड के अनुसार। फिर 3B का ई रिटर्न भी हम कर सकते हैं, JSON के थ्रू हम यहाँ पे 3B रिटर्न अपलोडिंग कर सकते हैं। JSON फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाती है, यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे JSON फाइल, तो ये JSON फाइल बन जाएगा, फिर उसको हमने अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से JSON फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। फिर यहाँ पे GSTR 6 का ई रिटर्न भी है, JSON के थ्रू इसको अपलोड कर सकते हैं GSTR 6, और ITC 4 अगर करना है तो वो भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये जॉब वर्क होल्डर के लिए हम ITC 4 का अपलोड करना पड़ेगा, वो हम कर सकते हैं। इसके बिना बिजी में अगर TDS स्क्रैप डीलर है, परचेज करेंगे, अगर स्क्रैप परचेज करेंगे तो उसके हिसाब से हम GSTR 7 भरना पड़ता है। तो GSTR 7 का ई रिटर्न अभी रिसेंटली एक नया अपडेशन आया था, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, GSTR 7 ई रिटर्न। अभी फिलहाल JSON के थ्रू इसको हम कर सकते हैं।
जेसन एक्सपोर्ट हो जाता है, फिर इसको आगे हम अपलोड करके फाइलिंग हम फिनिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे फाइलिंग यहाँ से हो जाता है। अगर GSTR 9 का रिपोर्ट भी चाहिए तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, GSTR 9 एनुअल रिटर्न्स। तो ये भी हम एक तरीके से स्क्रीन रिपोर्ट प्रोवाइड किया है, ये भी हम गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें फाइनली आपको HSN वाइज कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, उसका जानकारी एक लास्ट में मिल जाती है। और सेक्शन नंबर 17 एंड 18 के अंदर आपको ये जो वैल्यू मिल जाता है। तो ये रहा GSTR का रिटर्न्स के रिलेटेड। अगर आप अकाउंटेंट हो तो फिर आपको इजीली बिजी से सारे रिटर्न्स फाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है GST रिटर्न स्टेटस ऑफ सप्लायर्स। हाउ टू चेक विथ विच सप्लायर डू नॉट फाइल द रिटर्न्स ऑन टाइम। अगर हम चेस किया है, हमारा सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो फिर ITC नहीं मिलेगा। तो हम ये जान सकते हैं बिजी के थ्रू, तो किस सप्लायर ने रिटर्न फाइल किया है, नहीं किया है, 3B किया है, GSTR 1 किया है, दोनों किया है। तो ये हम समझ सकते हैं विद इन वन सिंगल क्लिक के अंदर। तो ये काफी आपको टाइम बच जाता है, इजी हो जाता है। तो आपको एक ही स्क्रीन के अंदर दोनों रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो ये करने के लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन मेनू में आनी चाहिए। यहाँ पर GST मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस करके एक ऑप्शन अवेलेबल है। इस पे खुद हमारा देख सकते हैं, सेल्फ करके है, नहीं तो हम एक पार्टी का देख सकते हैं, नहीं तो सभी ट्रांजैक्टेड पार्टी का भी देख सकते हैं। कितने सारा पार्टी के साथ हमने जो ट्रांजैक्शन किया है, सभी का भी हमने यहाँ से चेक कर सकते हैं बाय द फाइनेंशियल ईयर वाइज। और GSTR 1 अलग देख सकता है, वरना GSTR 3 भी हम अलग से देख सकते हैं। तो दोनों देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं। पार्टी के नाम, GSTN नंबर, उसका पार्टी का फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, फाइलिंग स्टेटस, सब कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन में रिपोर्ट पे मिल जाएगा। अगर किसी भी पार्टी का रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, उसका कलर यहाँ पे ऑरेंज कलर में इस तरीके से आपको दिखेगा, तो नॉट फाइल्ड करके स्टेटस के साथ। यहाँ से अगर F4 करेंगे हम, दोबारा उस स्टेटस को हम डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली बिजी के साथ। ये जो हमारा GST डिपार्टमेंट पोर्टल के अंदर वो जो डेटा है, वो डेटा यहाँ पे बिजी में सेव हो जाता है बाय प्रेसिंग द F4 शॉर्टकट की। तो यहाँ पर नीचे भी एक शॉर्टकट भी आपको लिखा हुआ है, F4 अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। कभी कभी हो सकता है कुछ रिफ्रेश नहीं होगा, तो इसको हमने F4 करके दोबारा सेव कर सकते हैं। अगर ये सब कैसे हो रहा है बिजी में, क्योंकि बिजी के अंदर एक API इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं GST एंड वैट के अंदर ये जो पोर्टल का यूजर नाम रहता है, ये यूजर नेम बताना होता है। अगर ये बताएंगे, फिर सारे काम बिजी में हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। अगर वो GSTR डेटा डाउनलोडिंग हो, GSTR रिटर्न फाइलिंग हो, अगर वो रिटर्न फाइलिंग स्टेटस चेक करना हो, सारे काम बिजी में ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस पोर्टल यूजर नेम ये सब हो जाती है। अगला चैलेंजेस रहता है कि स्टेटस ऑफ पार्टी GSTN नंबर, इज द पार्टी GSTN नंबर इज करेक्ट। GST नंबर हमने एंटर किया है, नहीं तो एक्सेल से इंपोर्ट किया है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से भी डेटा माइग्रेशन किया हो, तो फिर उसके अंदर कुछ दिक्कत होता है, मतलब वो GSTN सही है नहीं है वो हम नहीं जान सकते हैं। तो इसको हम बिजी में क्या कर सकते हैं, एक सिंगल सभी GSTN नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं, ताकि उनमें से कोई भी GST नंबर अगर गलत है, इनवैलिड है, तो सॉफ्टवेयर हमको बता देता है। तो जैसे इसका आंसर है, GSTN वैलिडेशन स्टेटस इज डिस्प्लेड एक्टिव, इनएक्टिव, कैंसल्ड। एडिशनली हम पार्टी क्रिएट करना हो तो पार्टी मास्टर भी बना सकते हैं थ्रू द GST नंबर। अदरवाइज कंपनी क्रिएशन भी करना है, वो भी एक सिंगल GST नंबर के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। आइए हम इसको समझ लेते हैं कैसे करना है करके। अब यहाँ पर हम देखेंगे पार्टी मास्टर क्रिएशन, तो GST नंबर यहाँ पर टाइप करने से वो वैलिडेट कर सकते हैं, और इसके बाद वैलिडेट करूंगा ताकि सारे डिटेल मेरे को स्क्रीन पे आ जाता है। यहाँ पर जस्ट मैं क्या करना है, अपडेट करके सेव करना पड़ता है। अपडेट करने से सीधा सीधा वो सारा बिजी के सेल्स के अंदर वो डेटा सेव हो जाता है। तो इससे हमारा एक्यूरेसी भी रहता है डेटा पर, और साथ साथ हमारा डेटा भी क्विकली सेव हो जाती है विद इन वन सिंगल क्लिक। अब देखिए, इसको अगर हम ग्रुप का नाम चेंज करना है, सपोज ये क्रेडिटर है तो क्रेडिटर कर सकते हैं, डेबिटर है तो डेबिटर कर सकते हैं। सिर्फ ये इतना ही हम करनी है और कुछ नहीं करेंगे, फिर हम आगे इसको सेव करेंगे। ये हो गया पार्टी क्रिएशन। अगर इसके अलावा कंपनी भी क्रिएट करना है, वहां पे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ एक GST नंबर डालने से पूरा डिटेल वहां पे अपडेट हो जाता है। F4 करके GSTN नंबर को पेस्ट करके ओके करने पर सीधा वो डिटेल्स यहाँ पर आ जाता है। क्योंकि वो बैकएंड पे मैंने पहले बता दिया, बिजी में एक
इंटीग्रेशन होता है, तो वो क्या करेगा, डेटा को जीएसटी साइट से लेके यहाँ पर हमको दिखा देता है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से कंपनी क्रिएशंस भी हम कर सकते हैं। बिजी में बल्क में वैलिडेशन कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक पर हमारा सारे कस्टमर्स का जीएसटीएन नंबर सही है क्या, गलत है क्या, वो हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है, ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज करके होगा। इसी के अंदर वैलिडेट जीएसटी नंबर ऑनलाइन, एक सिंगल क्लिक हम यहाँ से करेंगे और लोड डेटा करेंगे। यहाँ से लोड डेटा करेंगे, पूरा कस्टमर्स का नाम यहाँ पर स्क्रीन में आ जाता है। इनमें से अगर किसी का सेलेक्ट करना है 1 बाय 1 कर सकते हैं, नहीं तो सेलेक्ट ऑल करेंगे, फिर वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि हमारा डेटा काफी ज्यादा रहेगा। अगर कस्टमर मास्टर ज्यादा रहेगा उस हिसाब से थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये डिटेल आपको एक्यूरेट रहता है क्योंकि ये डेटा कहाँ से वैलिडेट होता है, जीएसटी पोर्टल से वैलिडेट होता है, तो वहां से वैलिडेट होता है, लेकिन ये डिटेल्स पक्का रहता है। अब देख सकते हो 174 मास्टर्स हैं। देखिए तो सारे डिटेल यहाँ पर ग्रीन कलर पे आ रहा है। ग्रीन का मतलब ये डेटा सही है, रेड का मतलब ये डेटा सही नहीं है। इसका मतलब एक तो जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है, नहीं तो जीएसटी नंबर इनवैलिड हो सकता है, नहीं तो सस्पेंडेड हो सकता है। तो इन वजह से आपको यहाँ पे रेड में दिखेगा। सो ये चीज आपको बिजी में एक सिंगल क्लिक में कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल भी करना है तो सिंगल जीएसटीएन नंबर का वैलिडेशंस भी कर सकते हैं। तो ये इसके थ्रू हमारे काम और इजी हो जाता है। सो अगला चैलेंज हम समझ लेते हैं, इज जीएसटीआर 7 अवेलेबल इन बिजी? यस, जीएसटीआर 7 भी हम बिजी में अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपको वार्निंग दिखेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख से ऊपर परचेज ट्रांजैक्शन। इस केस में जीएसटीआर जो 7 के हिसाब से वहां पे टीडीएस जीएसटी लगता है। जैसे सीजीएसटी 1%, एसजीएसटी 1%, लोकल के केस में अगर हम आईजीएसटी परचेज किया है तो वहां पे आईजीएसटी 2% लग जाती है। तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके बाद में वो जो जीएसटीआर अपलोड करना है, 7 अपलोड करना है, वो भी हम बिजी से जेसन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सुविधा बिजी में दिया गया है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे इसको करना है। परचेज एंट्री हम कर रहे हैं। ये जो हमारा परचेज वाउचर है, इसके अंदर हमने कुछ मेटल स्क्रैप परचेज किया है। तो एज अ मेटल स्क्रैप डीलर अगर 5 लाख रुपए का परचेज किया है, उसी के अंदर जीएसटी भी लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, उसके साथ साथ टीडीएस जीएसटी भी लगता है। टीडीएस सीजीएसटी 1%, टीडीएस एसजीएसटी 1%। अब इसके अंदर आप देख सकते हो टीडीएस सीजीएसटी, टीडीएस एसजीएसटी और स्क्रैप, ये ऑटो अप्लाई हो जाता है। जीएसटी नंबर के अलावा टैक्स जीएसटी नंबर भी हम लेना पड़ेगा एज अ स्क्रैप डीलर। वो एंटर करने के लिए भी हमारे पास प्रोविजन है। यहाँ पर हमने एक फील्ड बना दिया है टैन जीएसटीएन करके। फिर आगे फाइलिंग के लिए डिस्प्ले में जाके जीएसटी रिटर्न में 7 फाइल कर सकते हैं थ्रू जेसन फॉर्मेट। सो जेसन बन जाता है, इस जेसन फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं। स्क्रीन रिपोर्ट में अगर देखना है तो जीएसटीआर 7 का स्क्रीन रिपोर्ट इस तरीके से व्यू हो जाता है। यहाँ पे कोई एरर अगर होगा तो इनवैलिड डेटा फाउंड के अंदर एरर डिस्क्रिप्शन भी शो करेगा। तो ये जो जीएसटी नंबर है, सो ये हो गया जीएसटीआर 7। इसका भी समाधान बिजी में प्रोवाइड किया गया है। इसके थ्रू हमने जीएसटीआर 7 को भी अपलोड कर सकते हैं। जीएसटीआर डेटा रिकंसिलेशन, एवरी मंथ फाइलिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन आईटीसी का रिकंसिलेशन करना जरूरी है। किस बिल में आईटीसी मिला है, परचेज बिल में, किस बिल में नहीं मिला है, तो ये जानना जरूरी है। बिजी में ऑटोमेशन बना दिया है। आप पोर्टल का डेटा सॉफ्टवेयर में ऑटो डाउनलोड कर सकते हो। ऑटो डाउनलोड करके उसको रिकंसिलेशन भी कर सकते हैं। 3x फास्टर अपने कर सकते हो, क्विकली कर सकते हो एक सिंगल क्लिक के अंदर। तो ये आपको आपका काम को और आसान करेगा। तो यहाँ पर पहले आपका पोर्टल का यूजर नेम डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर ये अगर नहीं है तो फिर आपको ये काम नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में आएंगे और डेटा को डाउनलोड करेंगे। क्या क्या डेटा डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट पोर्टल से? एक तो जीएसटीआर 1 कर सकते हो, दूसरा है जीएसटीआर 2A कर सकते हैं, 2B कर सकते हैं, 3B भी कर सकते हैं। 2A करेंगे पहले। मंथ वाइज डेटा डाउनलोड होगा, अप्रैल, मई, जून, ऐसा मंथ वाइज डेटा हमारे पास डाउनलोड होता है। इसको हम सिंगल क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं। फरवरी मंथ का डेटा डाउनलोड हो गया। वैसे ही मार्च का भी करना है तो मार्च का भी डेटा डाउनलोड हो जाता है और सेव हो जाता है। सो सेव होने से यहाँ पे कोई डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, वो एज इट इज होता है। सिर्फ जीएसटी डिपार्टमेंट का पोर्टल डेटा है वो यहाँ पर सेव हो जाती है। अगर आपको मैनुअल भी करना हो तो वो भी कर सकते हो। डेटा डाउनलोड करने के बाद में अब इसका डेटा रिकंसिलेशन करेंगे कि हमने सॉफ्टवेयर में क्या एंट्री किया है, उसका वैल्यू सही है क्या, और पोर्टल के अंदर वो दिख रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट पोर्टल में वो सही है क्या।
दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर रिकंसिलेशन दिया गया है। ये अगर हम पार्टी वाइज करनी है और वाउचर वाइज करनी है, दोनों तरीके से ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। तो पार्टी वाइज पहले देखेंगे, डिटेल में रिपोर्ट्स में आ जाता है। ये स्क्रीन में आपको एंटर मारने से तीन तरीके से ऑप्शंस मिलता है। बिजी डेटा, कंपैरेटिव, मिसमैच। सिर्फ मिसमैच को देखना है, मिसमैच को देख सकते हैं। नहीं तो कंपेयर करके देखना है बिजी वर्सेस पोर्टल, तो वो भी देख सकते हैं। नहीं तो सिर्फ बिजी डेटा देखना है, वो भी देख सकते हैं। 3 तरीके से व्यूइंग यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब पहला एंट्री हम देख सकते हैं। ये जो एंट्री है बिजी का है। बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने तो एंटर तो किया है डेटा, 10 लाख रुपया इसका टैक्सेबल वैल्यू है। तो थोड़ा सा ऐसा करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 10 लाख रुपया यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन पोर्टल के अंदर डेटा नहीं है, पोर्टल में मिसमैच है। तो इसका मतलब एक तो हमारा सामने वो जो सप्लायर है वो अपलोड नहीं करा है डेटा, रिटर्न फाइलिंग नहीं करा है। दूसरा चीज हो सकता है उन्होंने मिस किया है। इस मंथ का पेरोल बिल उन्होंने अगले मंथ भी शो करने का चांसेस होता है। और कभी कभी ये भी हो सकता है बिजी में हमने एंट्री नहीं किया, लेकिन जीएसटीआर 2A में तो एंट्री है, तो ये भी हो सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में भी एंट्री है, पोर्टल में भी एंट्री है, लेकिन दोनों अमाउंट के बीच में थोड़ा सा फर्क है। तो ये भी हम यहाँ से जान सकते हैं। तो रिकंसिलेशन का मतलब ये है कंपैरिजन, सॉफ्टवेयर का डेटा प्लस पोर्टल का डेटा, दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी होता है, उसको हम यहाँ से जान सकते हैं। और ये हो गया रिकंसिलेशन का काम। अगर इसके बाद कुछ बिजी में कुछ एंट्री मिसिंग है तो कर सकते हैं, बाद में दोबारा हम यहाँ से जीएसटीआर 2 को ई रिटर्न कर सकते हैं। तो इसका भी समाधान हमने बिजी में प्रोवाइड किया है। ट्रैकिंग ऑफ ईवे बिल एंड ई इनवॉइसिंग। सो ये काफी जरूरी है कि विच ट्रांजैक्शन इज मिस्ड फ्रॉम ईवे बिल एंड ई इनवॉइसिंग। ईवे बिल ई इनवॉइसिंग तो बिजी में हो पाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन कुछ बिल के अंदर ईवे नहीं करा, हमने मिस किया हुआ है। तो किस बिल में ईवे नहीं किया है उसका पूरा जानकारी बस ऑडिट रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट है, उस पे मिल जाता है। तो ये रिपोर्ट हम कैसे लेना है, कहाँ पर मिलेगा, इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ईवे बिल के बात करेंगे। बिजी में तो डायरेक्टली बन जाती है। एक इसका भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पर हमने एक पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो अगर हमारी वैल्यू है 2 लाख रुपया, व्हीकल नंबर जरूरी है ईवे बिल के लिए, ये जो एंटर करेंगे यहाँ पर। फिर ईवे बिल ई इनवॉइसिंग दोनों चाहिए, तो दोनों एस करेंगे चेक बॉक्स के अंदर। फिर दोनों एक सिंगल क्लिक में करने हैं, तो यहाँ पर जनरेट ईवे बिल ई इनवॉइसिंग दोनों यस करना है। फिर डिस्टेंस कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर में यहाँ पर बिजी में ऑटो हो जाता है। अगर हम इसको गूगल में जाके चेक नहीं करेंगे, यहाँ से ही करेंगे। आगे इसको सेव करेंगे। फिर यहाँ पर एक मैसेज अपीयर होता है, डू यू वांट टू जनरेट ईवे बिल, जनरेट ई इनवॉइसिंग, और ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर सकते हैं। तो अगर कुछ एरर रहता है, जीएसटीएन का, एचएसएन का, यूक्यूसी कोड का कोई भी एरर रहेगा, तो सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्क्रिप्शंस के साथ हम इसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल कोई एरर नहीं है। फिर आगे हम इसको जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर ईवे बिल, ई इनवॉइसिंग दोनों जनरेट हो जाता है। फिर इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। फिर बिजी के अंदर आपको इनवॉइस लेना है, तो उसमें भी ये जो जानकारी प्रिंट होके आ जाती है। अब मान लीजिए किसी भी एक बिल के अंदर हमने ईवे नहीं करा है, गलती से उसको हमने भूल गया और कुछ मिस कर दिया, तो उसका जानकारी हम यहाँ से देख सकते हैं। ईवे बिल ई इनवॉइसिंग मैनेजमेंट, इसके अंदर ईवे बिल ऑडिट रिपोर्ट। तो डेट वाइज इसको हम चेक कर सकते हैं, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक देखनी है, ऑडिट करनी है, देख सकते हैं। इतनी सारे इनवॉइस के मैंने ईवे बिल नहीं करा हूँ। अब ये अगर बल्क में जनरेट करनी है, ईवे बिल ई इनवॉइसिंग मैनेजमेंट के अंदर जनरेट और प्रिंट ईवे बिल का सुविधा है। तो इस पे हम जाएंगे और बल्क में सारे इनवॉइस को सेलेक्ट करते हैं। यदि कोई इनवॉइस के ऊपर हमने ईवे ले लिया है ऑलरेडी, उसको हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1 by 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑल भी सेलेक्ट करके जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ई इनवॉइस भी हम ऑडिट कर सकते हैं। अगर कोई भी बिल पे हमने ई इनवॉइसिंग नहीं करा है, उसका भी हमने इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर सकते हैं और उसके ऊपर हमने ई इनवॉइस दोबारा जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब बिजी में ऑटोमेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट चैलेंजेस, ये भी हो सकता है कि डेटा माइग्रेशन फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर। सो अगर क्लाइंट किसी ने टैली यूज करा होगा, नहीं तो किसी ने मार्ग यूज करा होगा, कोई दूसरे प्रोडक्ट यूज करा होगा, सॉफ्टवेयर यूज करा होगा, कोई भी हो सकता है। तो इस केस में हम अगर बिजी यूज करते हैं एज ए प्रैक्टिशनर, तो क्या कर सकता है, उसका डेटा कैसे ले सकता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। इसका सॉल्यूशन है यस, आप हमने टैली से भी माइग्रेशन कर सकते हैं,
प्राइम हो, ERP9 हो, साथ साथ मार्क से भी माइग्रेशन कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर भी है हमारे पास तो एक्सेल से भी हम इसको माइग्रेशन कर सकते हैं। एक्सेल से डेटा को बिजी में इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट आप दे दीजिए, बिजी में इंपोर्ट होगा, क्योंकि बिजी में अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, इन सब चीजों को बिजी एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर बिजी में डेटा इंपोर्ट करने के लिए हम कैसे करना है, अब देख सकते हो यहाँ से एक टूल हमारे पास होगा टैली टू बिजी करके। इस टूल अगर आपके पास भी है तो टैली का डेटा बिजी में इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर ये कंपनी हम यहाँ से सेलेक्ट करना है, ये बिजी का कंपनी है मान लीजिए। बिजी में जो कंपनी हमने क्रिएट करके रखे हैं सैंपल कंपनी, उसको लेना है, फाइनेंशियल ईयर लेना है, फ्रॉम डेट टू डेट यहाँ पर एंटर करनी है फाइनेंशियल ईयर का। फिर आपका वो जो टैली का कंपनी के अंदर वो जो नाम आपने दिया है, वो जो कंपनी का नाम यहाँ पर दिखेगा। पोर्ट नंबर, टैली का पोर्ट नंबर रहता है, ये ऑटो पिक हो जाता है। फिर उसके बाद मास्टर ओनली आप इंपोर्ट कर सकते हो और वाउचर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डेटा आपके पास मतलब मैपिंग करना पड़ता है इनिशियली। सो मैपिंग यहाँ से हम कर सकते हैं, मैपिंग ऑफ मास्टर्स। हो सकता है टैली में कुछ नए अकाउंट ग्रुपिंग है तो वो बिजी में नहीं रहता है, माइग्रेशन के बाद वो मैपिंग में मिसमैच होने का चांसेस होती है। तो ये हम मैपिंग करके इसको फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये टूल हमारे पास रहता है, इसको यूज करके हम बिजी में डेटा को माइग्रेट कर सकते हैं। इसके बिना अभी रिसेंटली हमने एक लॉन्च किया था कि मार्क टू बिजी, तो ये भी इसी तरीके से एक टूल होता है। मार्क टू बिजी में क्या होता है, हमारा मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर वो जो डेटा है, अकाउंटिंग वाउचर है, इन्वेंटरी वाउचर है, मास्टर्स है, उसको हम इजीली बिजी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं विथ ऑल फाइनेंशियल ईयर्स। दैट इज फाइनेंशियल ईयर यहाँ से पिक करेंगे, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बता देंगे, फिर मार्क का डेटा को इंपोर्ट कर देते हैं। ये पॉसिबल है। यदि आप अगर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज करोगे तो उसको क्या कर सकते हैं, वो भी हम इजीली डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं थ्रू एक्सेल। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कुछ भी वाउचर्स आया हुआ है एक्सेल के अंदर, सेल हो, परचेज हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, कुछ भी हो, तो सिंपली आप एक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टेम्पलेट। अगर मान लीजिए एक हमने टेम्पलेट बना दिया 1 करके, वो जो एक्सेल कॉलम होता है उस एक्सेल कॉलम में क्या क्या डेटा कस्टमर्स ने दिया है, वाउचर नंबर किस कॉलम में, बी कॉलम में दिया है, डेट सी कॉलम में दिया है, नंबर ए कॉलम में दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हम मैपिंग करना पड़ता है एक्सेल कॉलम, फिर उसके बिना हमने इसको उसके थ्रू हमने इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड टेम्पलेट ही यूज करना है, वैसे कुछ नहीं होता है। कोई भी टेम्पलेट आप लेके आके बिजी में हम इंपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट आपको वाउचर्स इंपोर्ट हो जाता है। फाइनली हमारा अकाउंटिंग का जो काम होता है ये सब हम कर सकते हैं, जीएसटी रिटर्न हो सकता है, ये सब हम कर सकते हैं। सो आगे हम नेक्स्ट चैलेंजेस को देख लेंगे, ऑटो बैंक रिकंसिलिएशंस। कैन ए बैंक स्टेटमेंट बी इंपोर्टेड इनटू अ बिजी? इसका सॉल्यूशन भी है, यस, एनी बैंक स्टेटमेंट कैन बी इंपोर्टेड इनटू बिजी, एंट्रीज आर पोस्टेड विथ मैप्ड लेजर्स। ये भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आ गया, तो कोई भी बैंक हो सकता है, तो उसको हम कैसे करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है बैंक स्टेटमेंट, तो इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट। अगर इस लिस्ट के अंदर वो जो नाम है हमारा बैंक का नाम नहीं होगा तो फिर कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। ऐड फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हम बंधन बैंक करके क्रिएट कर लेते हैं, तो इसका एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। फिर वो बंधन बैंक का स्टेटमेंट के अंदर क्या-क्या कंपोनेंट ए कॉलम में होता है, बी कॉलम में होता है, सी कॉलम में होता है, वो हम मैप कर सकते हैं। फिर एक बार किया तो परमानेंट सेव होगा, आगे से वो आपको इंपोर्ट में यूज होता है। वैसे अगर एचडीएफसी से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एचडीएफसी का बैंक आपसे लेजर क्रिएट रहना चाहिए, तभी होगा। तो एचडीएफसी का लेजर अगर नहीं है तो यहाँ से F3 करके भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ से एक्सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ डिफॉल्ट अकाउंट सेट करना है, सस्पेंस अकाउंट ऐसा कुछ देना चाहिए, तो यहाँ से स्पेसिफाई डिफॉल्ट अकाउंट का फीचर भी है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से हमने एक्सेल को सेलेक्ट करेंगे, ये जो मेरा एक्सेल शीट है। अब ये एक्सेल के स्टार्टिंग रो नंबर क्या है, 5 है फॉर एग्जाम्पल, एंडिंग नंबर है एग्जाम्पल के लिए 8 नंबर है, और शीट नंबर बतानी है 1 करके। 1 है तो 1 बताना, 2 है तो 2 बताना है। ये बताने के बाद लोड करने से पूरा वो जो एक्सेल के अंदर क्या क्या डेटा रहता है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा। सो सिंपली बिजी में लोड हो जाएगा विद इन 1 सिंगल क्लिक। फिर उसी के बाद हम लेजर को अगर मैप करनी है, मैप कर सकते हैं। ऑलरेडी ये जो नरेशन के अंदर वो जो नाम दिख रहा है, ये जो नाम अगर आपको ऑलरेडी है यहाँ पर, सर्च करके मैप कर सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ से F3 करके एक लेजर बना सकते हैं। जैसे कि एक लेजर हमने बना दिया, हेमावती करके सनड्राई डेबिटर है,
इसका नाम, ये नाम हमने सेव करा और इसके साथ मैप करा। सो मैप हमने एक बार कर दिया है, फिर आगे से कोई कभी भी उनका वो जो स्टेटमेंट इंपोर्ट करेंगे हम इसमें बिजी में, फिर वो नाम रहेगा तो ऑटो मैप हो जाता है। पहली बार हम इसको मैपिंग करना पड़ेगा, दूसरी बार वो ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट अकाउंट यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये लेजर ऑलरेडी है तो इसको हमने डायरेक्टली मैप कर सकते हैं। अगर ये रो नंबर हटाना है तो हम F9 से भी हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा रिकंसिलिएशन भी ऑटो हो जाता है, फिर साथ साथ हम वाउचर्स भी पोस्टिंग हो जाता है। अगर कुछ एरर रहता है तो एरर भी यहाँ पर हमारे को दिख जाता है विथ एरर डिस्क्रिप्शंस। सो ये वाउचर यहाँ पर वाउचर नंबर ब्लैंक है करके आ रहा है। इसका मतलब मेरा ये जो वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस है, इसके अंदर मेरा जो रिसिप्ट वाउचर का नंबरिंग मैंने सेट नहीं किया हूँ, तो इस वजह से एरर आ गया था। अगर कुछ एरर है तो डिस्क्रिप्शंस के साथ हमारे पास एरर भी आ जाएगा। और आगे हम देखते हैं कि क्या-क्या हमारा चैलेंजेस हो सकता है। जैसे एज अ प्रैक्टिशनर ये चैलेंज भी रहेगा कि बल्क वाउचर क्रिएशन, आपने कुछ डेटा रेडी करते हो फाइनल रिपोर्ट रेडी करने के लिए, तो कुछ 10-15 एंट्री हमने बना दिया और 10-15 एंट्री को हमने रेप्लिकेट कर सकते हैं। मल्टीपल वाउचर को एक साथ हम पोस्टिंग कर सकते हैं थ्रू दिस वाउचर रेप्लिकेशन फीचर। अगर 15 एंट्री हमने किया है, ये सभी कस्टमर्स का नाम पे हम पोस्ट कर सकते हैं, नहीं तो सेलेक्टेड कस्टमर्स का अकाउंट पे इसको पोस्ट कर सकते हैं और किसी भी स्पेसिफिक डेट रेंज पे इसको पोस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है वाउचर रेप्लिकेशन, बल्क अपडेशन के अंदर वाउचर रेप्लिकेशन करके होगा सिंगल वाउचर डिफरेंट अकाउंट, मतलब एक ही वाउचर हमने बनाया फिर उसको डिफरेंट अकाउंट के साथ पोस्ट कर दिया। नहीं तो एक B2C का कुछ सेल हुआ है आज के दिन 10,000 का, वो हम सारे डेट में पोस्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, डिफरेंट डेट्स में भी कर सकते हैं, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली। ये हम यहाँ पे ऑल वाउचर इन पर्टिकुलर डेट, एक स्पेसिफिक डेट में भी सभी वाउचर को पोस्टिंग कर सकते हैं। सो एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं। सेल वाउचर हम सेलेक्ट करेंगे, एक डेट का एक वाउचर हम सेलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट का नाम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, फिर टेम्पलेट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। अब ये वाउचर हमारे को मंथली सेलेक्ट होना, मंथली हम एक वाउचर पोस्ट करेंगे। कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो ये हम मंथली एक वाउचर को पोस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर रेप्लिकेशन शुरू हो गई है, ये हर मंथ के लिए एक वाउचर्स पोस्ट हो जाता है, सिमिलर वाउचर्स। तो देख सकते हैं रेप्लिकेशन हो गई। तो ये जो मेरा बिल नंबर 1 मैंने रेप्लिकेट किया था, तो ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, स्प्रिंग स्टील आयरन करके ये भी आया है। और नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, अप्रैल मंथ में होगा, मई मंथ में होगा, 6th मंथ में हो, कैसे चाहिए वैसे उसको हम रन कर सकते हैं। थ्रू दैट मल्टीपल्स एंट्री पोस्टिंग एक साथ हम कर सकते हैं। जैसे अगर आरसीएम के बात करेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये काफी जरूरी है। सो बिजी में तो आरसीएम के रिलेटेड सर्विस इंपोर्ट हो और कुछ हम परचेज करते हैं, कुछ अकाउंटेंट से कुछ सर्विस ले रहे हैं, तो उसके अंदर आरसीएम हम चार्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आरसीएम का कंसोलिडेट वाउचर भी बिजी में पोस्ट हो जाता है। तो ये कैसे होता है एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज करके होता है, इसी के अंदर आरसीएम का वो जो कंसोलिडेट वाउचर हम पोस्ट कर सकते हैं मंथली बेसिस और डेली बेसिस पर, एक सिंगल शॉर्टकट से होता है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से ये सब है आरसीएम एंट्रीज। इसमें हमने कुछ फ्राइट सर्विसेज लिया हुआ था क्लाइंट से, तब अब यहाँ पे हमने F4 प्रेस करेंगे और रिलेवेंट जेवी पास हो जाता है। अब ये एंट्री यहाँ से हम ओपन करके भी देखना है तो कर सकते हैं। अगर ये जर्नल है, यदि हम परचेज में भी अगर कोई सर्विस ले रहे हैं तो उसमें भी हमने आरसीएम का कंसोलिडेट पेबल वाउचर यहाँ से F4 करके पास कर सकते हैं। तो ये हमारा कंसोलिडेट आरसीएम पेबल का एंट्री इस तरीके से होता है। यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं, तो इनवॉइस नंबर भी बता सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, यहाँ से सीधा हमारा जनरेट आरसीएम इनवॉइस नंबर। तो यहाँ से आरसीएम का इनवॉइस नंबर जनरेट भी होगा, तो ये भी हम क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेव करें, यहाँ से डायरेक्टली हम आरसीएम का प्रिंट भी ले सकते हैं, आरसीएम टैक्स का जो इनवॉइस भी हमने प्रिंट कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे डिस्प्ले पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर जीएसटी समरी के अंदर अगर हम चेक करेंगे तो आरसीएम का अगर कुछ वैल्यूज रहता है तो यहाँ पे आरसीएम का सेक्शन में वो ऑटो पोस्ट हो जाता है। फिर बाद में हम यहाँ से F4 करके आरसीएम का रेलेवेंट एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, आरसीएम पेमेंट भी कर सकते हैं, आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं और आरसीएम का पेमेंट गवर्नमेंट को हम पे कर सकते हैं यहाँ से। ये सब कुछ हमने यहाँ से जीएसटी का एडजस्टमेंट एंट्रीज भी पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये भी हम बिजी में आरसीएम का मैनेजमेंट भी इजीली हम कर सकते हैं।
इसका भी सुविधा है। और क्या क्या अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए बिजी में ऑप्शंस प्रोवाइड किया गया है। एक तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। तो हमने यहाँ पे मैंने बताया था कि जीएसटी का वो जो समरी होगा, यहाँ से F4 करके आरसीएम पेमेंट जेवी पास कर सकते हैं। और आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट के लिए जेवी पास कर सकते हैं। और रेगुलर जीएसटी पेमेंट, तो ये सबका जेवी यहाँ से पास कर सकते हैं विद इन वन सिंगल क्लिक। और जीएसटी नेचर और डेबिट क्रेडिट हेड्स यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट होगा, सेव होगा। तो इससे पहले आपको कुछ डिटेल और भी डालना पड़ता है, टैक्स अमाउंट, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, लेट फी, ये सब डाल के हम इसको सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मंथली आईटीसी टैगिंग भी बिजी में हम कर सकते हैं। 2A 2B का टैगिंग यहाँ पे बिजी में एक ऑप्शन होता है, मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर 2A एज पर 2B। अगर ये मंथ वाइज डेट वाइज करना है, पार्टी वाइज करनी है, तो दो तरीके से ऑप्शन होता है। तो इसमें आप देख सकते हो F4 की प्रेस करके आईटीसी टैगिंग हम स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, क्लेम्ड है क्या, पेंडिंग है क्या, आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस रूल्स, इस तरीके से हमने स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। आगे हम पार्टी का लेजर ओपन करके और परचेस रजिस्टर ओपन करके देखना तो F6 का शॉर्टकट की होता है। तो F6 प्रेस करने से ये डिटेल आपको मिल जाएगा, स्टेटस ऑफ जीएसटीआर 2A 2B, ये सब डिटेल्स हमारे सामने आ जाता है। और ये कंपैरिजन ऑफ सेल्स जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B, ये भी कंपैरिजन भी काफी जरूरी है। तो ये हम एक सिंगल स्क्रीन में कंपेयर करके देख सकते हैं, सेल्स 2A 2B सब कुछ। सो मंथली इसको चेक करना है और क्वार्टरली चेक करना है, दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये है अप्रैल मंथ का बुक्स डेटा, जीएसटीआर 1 डेटा ये है, जीएसटीआर 3B ये है। अगर कुछ डिफरेंस रहेगा तो डिफरेंस में शो करेगा। यहाँ पर 3B में कुछ डिफरेंस है और जीएसटीआर 1 में भी डिफरेंस है, तो ये आपको रेड में हाईलाइट हो जाता है। तो ये हम यहाँ पे कंपैरिजन रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। फिर ये भी है आईटीसी टैगिंग एंड बिल वाइज आईटीसी रिवर्सल, ये काफी जरूरी है। आईटीसी टैगिंग हमने तो देख लिया, आगे बिल वाइज आईटीसी रिवर्सल रिपोर्ट 180 डेज के बाद अगर हमने पेमेंट नहीं किया है वेंडर को, तो आईटीसी मिला है तो उसको रिवर्स करना पड़ता है। तो ये चीज हम बीजी में यहाँ पर अदर रिपोर्ट्स के अंदर जाके देख सकते हैं। तो ये सारे पार्टीज का आईटीसी वो रिवर्स हो जाता है, बिल वाइज आईटीसी रिवर्सल का डिटेल यहाँ पर हमको दिख जाता है। तो डेट वाइज हम इसको चेक कर सकते हैं। क्रिएट ऑफ बल्क वाउचर विद इन अ सेकेंड्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। फिर डिटेल्ड ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट एज पर एमसीए गाइडलाइंस, एमसीए के थ्रू ये जो ऑडिट ट्रायल फीचर बनाया गया है, तो ये कंपनी लेवल पे आपको यूज कर सकते हैं। इसका डिटेल्ड और समरी दोनों तरीके से रिपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर चेक लिस्ट के अंदर ऑडिट ट्रायल करके एक रिपोर्ट है ना, यहाँ पर समरी डिटेल्ड दो मोड अवेलेबल है। समरी में अगर हम जाएंगे तो समरी इस तरीके से शो करेगा, कौन सी यूजर ने कौन सी टाइम पे किस कंप्यूटर में किस यूजर नेम से इस वाउचर को ऐड किया है, मॉडिफाई किया है, सब जानकारी मिलेगा। अगर डिटेल में भी देखना है तो उस बिल नंबर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, अगर वो कितने बार वो चेंजेस किया है, मॉडिफिकेशन किया है, पूरा डिटेल आपको डिटेल्ड में मिलने वाले हैं। तो यहाँ से एंटर मार के ये देख सकते हैं वर्जन 1 वर्जन 2, ये सभी कितने सारे चेंजेस हुआ है उस सारे डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर टीडीएस टीसीएस मैनेजमेंट में बिजी में कर सकते हैं, उसका पूरा रिटर्न फाइलिंग से लेके रिपोर्टिंग सब कुछ मिलेगा। 26Q 26Q अनेक्शर, 27EQ 27EQ अनेक्शर। फिर उसके बाद टीडीएस टीसीएस का रिटर्न फाइल करनी है तो यहाँ से उसका सपोर्टेड फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर उसको हमने अपलोड कर सकते हैं एनएसडीएल पोर्टल का जो फाइल वेरिफिकेशन यूटिलिटी के अंदर फाइल अपलोड करके फाइनल फाइल बना सकते हो। तो क्वार्टरली हम इसको जनरेट कर सकते हैं। टीडीएस का 194Q सेक्शन, 206C टीसीएस का सेक्शन, ये सारे बिजी में चलेगा। और टीडीएस का सारे कैटेगरीज इसमें रहती है, तो ये हम देख सकते हैं, ये सारे टीडीएस का कैटेगरीज है। और वो टीडीएस कैटेगरीज के अंदर हम थ्रेशोल्ड लिमिट भी मैन्युअली डिफाइन कर सकते हैं कि 30,000 से ऊपर अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को मैंने पेमेंट दे दिया है तो फिर हम उसको कितना टीडीएस लगाना है। और पैन नंबर है तो कितने लगा सकते हैं, पैन नंबर नहीं तो कितने लगाना है, ये सारे आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। फिर पार्टी लेजर हमने पीडीएफ में शेयर कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल पे भेज सकते हैं। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी रिपोर्ट अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो बिजी में दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो कॉलमनार रिपोर्ट करके होगा, इसमें मैक्सिमम 32 कॉलम्स हम डिजाइन कर सकते हैं एक रिपोर्ट के अंदर। 32 कॉलम तक हमारा रिक्वायर्ड कंपोनेंट को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपके हिसाब से, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये होगा यहाँ पे क्या क्या चाहिए, हम इस तरीके से फील्ड कॉलम लगा सकते हैं और वो फील्ड प्रिंट पे आ जाता है। इसके बिना और भी एक ऑप्शन होता है बिजी में, जैसे कि
कस्टम कॉलम करके। तो कस्टम कॉलम भी हमारे हिसाब से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये जो कस्टम कॉलम करके यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसमें जाके हम फॉर्मूला लगा सकते हैं और डेटा फील्ड लगा सकते हैं, लेफ्ट राइट कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, ये कुछ कर सकते हैं हम लोग। और है बल्क पेमेंट इन सिंगल क्लिक, ये भी हो पाएगा बिजी में। बल्क पेमेंट, बल्क रिसीट का सुविधा भी है। एक ही स्क्रीन के अंदर आज के दिन कितनी पेमेंट किया है, कितनी पेमेंट आया है, दोनों को हम एक साथ बल्क में कर सकते हैं। फिर उसके बाद सर्चिंग, सॉर्टिंग, समराइजिंग, फिल्टराइजिंग है, ये सब हम रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिल्टर, लेजर डेट वाइज, फिल्टर भी हम लगा सकते हैं, डेट वाइज हम लेजर को फिल्टर कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट स्क्रीन रिपोर्ट ऑन एक्सेल एंड पीडीएफ गूगल शीट्स, सो एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी है। कोई भी रिपोर्ट अगर हम एक्सपोर्ट करनी है, यहाँ से Alt+E प्रेस करके एक्सेल, गूगल शीट, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मल्टीपल कंपनीज विद मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर, हो सकता है हमारे 2 कंपनी है, अब दोनों कंपनी का डेटा एक साथ हमको एक साथ देखनी है, तो बिजी में ऐसा एक फीचर है मल्टी कंपनी रिजल्ट करके। तो मल्टी कंपनी रिजल्ट में 2 कंपनी का डेटा को मर्ज करके हम बैलेंस शीट को देख सकते हैं। फाइनल रिजल्ट में जो ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, अकाउंट लेजर देख सकते हैं, स्टॉक लेजर, बिल रिसीवेबल, इन चीजों को हमने देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ से, ये जो कंपनी का नाम शो कर रहा है, इनमें से 2 कंपनी मैंने लिया हूँ, सो 2 से ज्यादा भी ले सकता हूँ। उसके बाद बैलेंस शीट हमने इस तरीके से व्यू कर सकते हैं। सो मंथ वाइज देखना है तो मंथ वाइज सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर पहला कंपनी का भी दिखेगा, दूसरे कंपनी का भी दिखेगा। कैपिटल अकाउंट ये जो पहला कंपनी का है, सेकेंड कंपनी का भी कैपिटल अकाउंट दिखेगा, लायबिलिटी भी दिखेगा। एक साथ 2 कंपनी का डिटेल को जान सकते हो। फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेबल बैलेंस शीट एंड P&L, ये भी हम इजिली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिजी में। फाइनल रिजल्ट्स कॉन्फ़िगरेशंस पे जाके शेड्यूल 6 के अनुसार और IFRS स्टैंडर्ड के अनुसार, इसके बिना स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अनुसार भी हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस सेल्फ डिफाइंड है, तो ये कितनी रेशियोज आपको डिफाइन करना है, वो रेशियोज हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लेवल भी बता सकते हैं, आगे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर टैक्स क्लॉज 44 का ऑडिट रिपोर्ट भी दिया गया है। ऑडिट करना है, अगर एक्सपेंडिचर, परचेज को ऑडिट करना है, तो बिजी में इजीली हम इसको टैक्स क्लॉज 44 रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें जीएसटी एप्लीकेबल परचेज कितना है, नॉट एप्लीकेबल कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, नॉट एप्लीकेबल एक्सपेंडिचर कितना है, और कंपोजिशन परचेज कितना है, ये सारे जानकारी हमको एक ही स्क्रीन में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप F3 करके सर्च कर सकते हैं, F2 करके डेट भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपको समराइज, सर्चिंग ये सब करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बिजी में क्लॉज 44 के हिसाब से दिया गया है। और भी काफी सारे फीचर्स है बिजी में, नॉट ओनली फॉर दिस। तो हमने कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया था इस सेशन में। किसी भी तरीके से डाउट है, क्वेश्चंस है, तो आप चैट बॉक्स में यूज कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो बिजी इज द नंबर 1 सॉफ्टवेयर कि इतने सारे फंक्शंस आपको एक सिंगल प्रोडक्ट में मिल रहा है, बंच ऑफ फीचर्स। तो अगर किसी भी पॉइंट में यूज करने के वक्त आपको क्वेश्चंस रहेगा, तो तुरंत हमसे कॉल करके हमारा डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकें। 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये जो हमारा नंबर दिख रहा है 8282828282, बहुत सिंपल नंबर है, इसमें कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारा टीम आपको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा सपोर्ट में अगर मेल भी लिख सकते हो, support@busy.in, so that we will call you back. So thank you so much for your valuable time, and thank you so much for the presence in this session. We will see you next week with a new topic. Till that, goodbye. Have a great day.